हर महाविद्या का अपना अलग स्वरूप है, अलग रंग है, अलग आभूषण है, अलग वाहन है और हर एक का अपना अलग महत्व है। कहते हैं इन 10 महाविद्याओं का प्राकट्य राजा दक्ष के यज्ञ में हुआ था। जब भगवान शिव का अपमान हुआ तो माता सती ने क्रोध में अपने आप को यज्ञ कुंड में भस्म कर लिया। तब शिवजी ने रुद्र रूप धारण किया और तांडव करने लगे। इस तांडव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 10 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां एक महाविद्या का प्राकट्य हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे मां काली की। काली यानी समय की अधिष्ठात्री, काल से परे, मृत्यु की देवी। उनका रूप भले ही विकराल लगे, लेकिन उनका हृदय अपने भक्तों के लिए ममता से भरा है। मां काली का रंग श्याम वर्ण है, केश बिखरे हुए हैं, गले में नरमुंडों की माला है और कमर में हाथों की हड्डियों का मेखला है। वे 4 भुजाओं वाली हैं, एक हाथ में खड्ग है, दूसरे में कटा हुआ सिर है और बाकी 2 हाथों से वे वरदान और अभयदान देती हैं। काली मां हमें सिखाती हैं कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है और इस सत्य को स्वीकार करके ही हम जीवन को सही मायने में जी सकते हैं। अब हम बात करते हैं मां तारा की। काली मां की तरह ही मां तारा भी संहारक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उनका स्वरूप शांत और करुणामयी है। नीलवर्ण विकराल नेत्र और जीभ बाहर निकाले हुए मां तारा का स्वरूप अद्भुत और अलौकिक है। वे रक्त वस्त्र धारण करती हैं और गले में मुंडमाला होती है। काली मां की तरह ही उनके भी 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में वे खड्ग और कपाल धारण करती हैं और बाकी 2 हाथों से वर और अभय मुद्रा में रहती है। मां तारा हमें जीवन के हर संकट से पार लगाती है, हमें भय और अज्ञान से मुक्त करती है। अब हम बात करते हैं मां त्रिपुर सुंदरी की। इन्हें श्री विद्या, ललिता, राजराजेश्वरी और षोडशी जैसे कई नामों से जाना जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और प्रेम की देवी है। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और मनमोहक है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके केश सुंदर अलंकारों से सजे होते हैं और उनके नेत्र करुणा और प्रेम से भरे होते हैं। मां त्रिपुर सुंदरी हमें सिखाती हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रेम ही जीवन का सार है। अब बारी है मां भुवनेश्वरी की, जो संपूर्ण सृष्टि की पालनहार है। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित, लाल वस्त्रधारी और 4 भुजाओं वाली हैं। उनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा होती है। मां भुवनेश्वरी हमें सिखाती है कि जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों का पालन पोषण